हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे वेल्डिंग प्रोसेसेस डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द जॉइंट। तो ये वो वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं जो कि जॉइंट के कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं, कंपोजिशन ऑफ द जॉइंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसके आधार पे इसे हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है ऑटोजिनस वेल्डिंग, ऑटोजिनस वेल्डिंग। उसके बाद दूसरा होता है हमारा होमोजीनियस वेल्डिंग, दूसरा होता है हमारा होमोजीनियस वेल्डिंग। उसके बाद हमारा तीसरा होता है, उसके बाद हमारा थर्ड होता है हेट्रोजीनस वेल्डिंग। अब देखते हैं ऑटोजिनस वेल्डिंग कौन से वेल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं। ऑटोजिनस वेल्डिंग वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम लोग फिलर मटेरियल नहीं यूज करते हैं। नो फिलर मटेरियल, नो फिलर मटेरियल। जितने भी सॉलिड वेल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं वो ऑटोजिनस वेल्डिंग में आ जाते हैं। सॉलिड फेज वेल्डिंग प्रोसेसेस जो भी होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग हो गया। उसके बाद अगर हम लोग होमोजिनस वेल्डिंग की बात करें तो होमोजिनस वेल्डिंग में जो कंपोजिशन होता है हमारे फिलर मटेरियल का वो सेम होता है बेस मटेरियल के, यानी कंपोजिशन ऑफ फिलर इज सेम एज द बेस मटेरियल। तो इसमें होमोजिनियस में बेसिकली हम आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ये सारे वेल्डिंग हम लोग होमोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेसेस में प्राप्त करते हैं। हेट्रोजीनस की बात करूं तो हेट्रोजीनस में जो हमारा फिलर मटेरियल होता है वो मेल्ट होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जो हमारा बेस मेटल होता है वो सॉलिड स्टेट में ही रहता है। तो इस प्रकार की वेल्डिंग को हम लोग हेट्रोजीनस वेल्डिंग बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो कंपोजिशन ऑफ जॉइंट के आधार पे ये 3 वेल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं, ऑटोजिनस, होमोजिनस एंड हेट्रोजिनस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।